को नमोस्तु बारंबार। मनश्री, मेरी शंका यह है कि जैसे किसी श्रावक की धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी हैं, पर किसी कारणवश वो क्रियाओं में उतना संलग्न नहीं होता है, मतलब पूजन वगैरह, तो वो किस श्रेणी का श्रावक कहलाएगा? उत्तम, मध्यम या जघन्य? और उसका पुण्य किस तरह का संचय होगा? मतलब बराबर होगा उसी श्रावक के जो कि क्रियाएं भी करता है और भावनाएं भी अच्छी हैं, कि आधा हो जाता है? ये सवाल है। नमस्ते। बहुत बढ़िया। तुम्हारी कभी भावना हुई कि कहीं घूमने जाएं? घूमने जाओ और तुम्हारे फ्रेंड्स चले गए, तुम गए नहीं, तो तुम्हारी पूर्ति हो जाएगी ना? कि तुम्हारी भावना बहुत अच्छी है कि मुझे घूमने जाना है, केरल जाना है, मुझे जम्मू कश्मीर जाना है, मेरी भावना बहुत प्रबल है, लेकिन मैं किसी कारण से नहीं जा पाया। आनंद कौन लेगा? आनंद कौन लेगा? जो तुम्हारे फ्रेंड्स गए हुए हैं। बस ऐसे ही कुछ हमारे साथ में, हमारी भावना अच्छी होने पर भी हमें नियम से उसका फल तो मिलता है, लेकिन भावना के साथ जब क्रिया जुड़ जाती है तो वही विशेष फल की अनुभूति देने वाली होती है। फल भी अनंत गुना मिलता है और तत्क्षण का आनंद भी अलग ही होता है। इसलिए जब भी आप धार्मिक क्रियाओं को मन बनाते हैं तो आप कहीं ना कहीं अटक जाते हैं। उससे आपके जीवन में भी आनंद भी कम होता है और उसका जो प्रतिफल मिलना था वह भी कम होता है। नियम से पुण्य बंध तो होगा, क्योंकि घर में भी बैठ के आप यदि पंच परमेष्टि के स्थान पर जाने का मन बना रहे हैं तो तद्रूप पुण्य होता है। लेकिन जैसा पुण्य भावों के साथ में भोजन करने का होता है, देखो रुचिकर भोजन एक होता है, दो तरह से भोजन किया जाता है। एक कर रहे हो लेकिन मन नहीं है, और दूसरा कर भी रहे हो और मन भी है। दो तरह से करा। तीसरे तरह का आज तक मैंने भोजन नहीं देखा। मन तो है लेकिन करते नहीं है। ऐसा वाला भोजन किया? मन तो बहुत होता है भोजन करने का, लेकिन हम करते नहीं है। ऐसे ही मन तो बहुत होता है धर्म की क्रियाओं को करने का, लेकिन करते नहीं है। तो पेट भरेगा क्या? पेट नहीं भरेगा। ऐसे ही धर्म की क्रियाएं जब तक नहीं करेंगे उसका आनंद भी नहीं आएगा। आपको करना यह है, क्रिया करो, भोजन करो तो भोजन के साथ भाव से करो, तो वह भोजन भी आपके शरीर को लगता है। ऐसे ही जब भी धार्मिक क्रिया की जाए उसके साथ में भावनाओं का बहुत विशेष ध्यान रखा जाए, उसका प्रतिफल अनंत गुना मिलता है। इस बात को ध्यान रखें।